नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका IQ स्टडी जंक्शन में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एडीओ 2025 परीक्षा के लिए ग्रामीण विकास विषय पर आधारित टेस्ट सीरीज सेट 7। इस वीडियो में आपको मिलेंगे 25 बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप एडीओ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस टेस्ट सीरीज को मिस मत करिए। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना देश के किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? तो प्रश्न 1 में पूछा गया कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना देश के किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना जो है देश के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित है, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना कब से चलाई जा रही है? तो बताइए, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना जो है कब से चलाई जा रही है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ऑप्शन डी, 25 सितंबर 2014 से। कब से चला जा रहा है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना? तो याद रखिएगा 25 सितंबर 2014 से यह योजना को चलाई जा रहा है, प्रारंभ किया गया है। कब से? 25 सितंबर से, यानी कि ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न 3। ग्रामीण युवाओं को विभिन्न व्यवसाय में प्रशिक्षित कर रोजगार से जोड़ने के लिए कौन सी नई योजना संचालित है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। ग्रामीण युवाओं को विभिन्न व्यवसाय में प्रशिक्षित कर रोजगार से जोड़ने के लिए जो है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना संचालित किया है, यानी कि ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न 4। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? बताइए, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, गरीबों में सबसे गरीब परिवार की सहायता करना। दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन आने की संभावना है आपके एडीओ एग्जाम में, जो आपकी 15 जून को जो होने वाली एडीओ की परीक्षा है उसमें ऐसे ही क्वेश्चन आने की संभावना है। तो सभी क्वेश्चन को जो है अंत तक देखें और लास्ट में बताया कि आपने कितने क्वेश्चन का आंसर सही किया है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? तो गरीबों से सबसे गरीब परिवार की सहायता करना अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है, यानी कि ऑप्शन डी जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 5। छत्तीसगढ़ में वित्तीय समावेशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 8/8/2017 तक कितने खाते खोले जा चुके हैं? कितने तक? 8 तारीख दूसरा महीना 2017 तक कितने खाते खोले जा चुके हैं छत्तीसगढ़ वित्तीय समावेशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1.22 करोड़, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। छत्तीसगढ़ में जो वित्तीय समावेशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जो है 1.22 करोड़ जो है 8/2/2017 तक खाते खोले जा चुके हैं। तो याद रखेगा ऑप्शन ए 1.22 करोड़ इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 6। बीपीएल के हितग्राहियों को समुचित प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से भारत सरकार की सहायता से इस राज्य के कितने जिलों में RSETI की स्थापना की गई है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 27। बीपीएल के हितग्राहियों को जो है समुचित प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से भारत सरकार की सहायता से जो है इस राज्य में 27 जिलों में जो है RSETI की स्थापना की गई है, यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। और दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो हमारे इस वीडियो को जो लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 8। ग्रामीण विकास के विभिन्न योजनाओं के उद्देश्य हो सकते हैं जैसे असामाजिक सुरक्षा, रोजगार देना, अधोसंरचना निर्माण, गरीबी उन्मूलन। वस्तुतः उद्देश्य क्या है? तो सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी, आ, बा, सा तथा दा।
यानी कि सामाजिक सुरक्षा, रोजगार देना, अधोसंरचना निर्माण, गरीबी उन्मूलन, ये सभी जो है ग्रामीण विकास के विभिन्न योजनाओं के उद्देश्य है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 9, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का लाभ किसे मिलता है? प्रश्न 9 में पूछा गया कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का लाभ किसे मिलता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, 15 से 35 वर्ष आयु के बीपीएल धारकों को जो है 15 से 35 वर्ष की आयु के बीपीएल धारकों को दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना का लाभ मिलता है। यानी कि ऑप्शन सी, 15 से 35 वर्ष आयु के बीपीएल, ये सही आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न 10, स्वच्छ भारत अभियान के तहत भारत को स्वच्छ रखने का लक्ष्य किसकी जयंती के 150वीं वर्ष पर रखा गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी जी की जयंती के 150वीं वर्ष पर स्वच्छ भारत अभियान के तहत भारत को स्वच्छ रखने का लक्ष्य जो है महात्मा गांधी जी की जयंती के 150वीं वर्ष पर रखा गया है। यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 11, अटल खेतीहार होगा यहाँ पे, अटल खेतीहार मजदूर बीमा योजना की प्रीमियम राशि प्रति वर्ष कितनी है? तो बताइए, अटल खेतीहार मजदूर बीमा योजना की प्रीमियम राशि प्रति वर्ष कितनी है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 200। अटल खेतीहर मजदूर बीमा योजना की प्रीमियम राशि कितनी है? तो 200 रुपए है। यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 12, अटल खेतीहर मजदूर बीमा योजना के अंतर्गत प्रीमियम राशि का भुगतान प्रति वर्ष जो है किसके द्वारा किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, राज्य और केंद्र सरकार द्वारा। अटल खेतीहर मजदूर बीमा योजना के अंतर्गत जो है प्रीमियम राशि का भुगतान प्रतिवर्ष जो है राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 13, पहला अटल खेतीहर मजदूर बीमा योजना कब हुई थी? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 25 दिसंबर 2013 को हुई थी। पहला अटल खेतीहर मजदूर बीमा योजना कब हुई? तो याद रखिएगा 25 दिसंबर 2013, यानी कि ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 14, अटल खेतीहर मजदूर बीमा योजना में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के प्रीमियम का अनुपात क्या है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, 50:50, यानी कि 50-50। अटल खेतीहर मजदूर बीमा योजना में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के प्रीमियम का अनुपात कितना है? तो 50-50 है। यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 15, अटल खेतीहर मजदूर बीमा योजना के तहत कौन से लोग पात्र होंगे? तो बताइए, अटल खेतीहर मजदूर बीमा योजना के तहत कौन से लोग जो है पात्र होंगे? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, खेतीहर मजदूर जो 2.5 एकड़ या उससे कम कृषि भूमि धारण करते हैं तथा दूसरों की कृषि भूमि में मजदूरी करते हैं, ऐसे लोग जो है अटल खेतीहर मजदूर बीमा योजना के तहत पात्र होंगे। यानी कि ऑप्शन बी जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 16, छत्तीसगढ़ श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबान मिशन की शुरुआत किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 21 फरवरी 2016 को। छत्तीसगढ़ श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबान मिशन की शुरुआत जो है 21 फरवरी 2016 को प्रारंभ की गई थी। यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 17, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबान मिशन की अंतर्गत 5 वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में कितने क्लस्टर का सृजन करना प्रस्तावित है? क्या पूछा गया? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबान मिशन के अंतर्गत 5 वर्ष में ग्रामीण क्षेत्र में कितने क्लस्टर का सृजन करना प्रस्तावित है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 300 ग्रामीण विकास क्लस्टर का सृजन किया जाना प्रस्तावित है। यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। प्रश्न 18, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबान मिशन के अंतर्गत कितने प्रकार के क्लस्टर बनाए जाएंगे? सही उत्तर है ऑप्शन बी,
तीन तरह के क्लस्टर बनाए जाएंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर बाल मिशन के अंतर्गत जो है तीन तरह के क्लस्टर बनाए जाएंगे, यानी कि तीन प्रकार के क्लस्टर बनाए जाएंगे। तो सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न 19, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर बाल मिशन के अंतर्गत निम्न कथनों पर विचार करिए। कथन देखते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन के अंदर गैर जनजाति क्लस्टर ही बनाए जाएंगे, जनजाति क्लस्टर नहीं बनाए जाएंगे। दूसरा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड मिशन के अंदर केवल जनजाति क्लस्टर ही अनुसूचित क्षेत्र में बनाए जाएंगे, जनजाति क्लस्टर नहीं बनाए जाएंगे। तीसरा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड मिशन के अंतर्गत जनजाति तथा जनजाति क्लस्टर दोनों बनाए जाएंगे। उक्त विचार करके बताइए कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है, सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। 1 2 3 तीनों जो है सही हो जाएगा, यानी कि ये तीनों जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबान मिशन के अंतर्गत जो निम्न कथन पर विचार कीजिए, तो ये तीनों कथन जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबान मिशन के अंतर्गत सही होगा, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 20, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड 1 मिशन के कितने घटक हैं? बताइए श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड 1 मिशन के कितने घटक है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी 14 घटक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड 1 मिशन के कितने घटक है? याद रखेगा 14 घटक है। प्रश्न 21, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबान मिशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? यहाँ पे मिशन होगा, रूरबान मिशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ग्रामीण क्षेत्रों में वही सुविधा उपलब्ध कराना जो शहरी क्षेत्र में उपलब्ध है, कुल मिलाकर शहरों की तरह बनाना, शहरी क्लस्टर का निर्माण करना है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबान मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्र में जो है वही सुविधा उपलब्ध कराना जो शहरी क्षेत्र में उपलब्ध है, और कुल मिलाकर शहरों की तरह बनाना, शहरी क्लस्टर का निर्माण करना, यह इनका प्रमुख उद्देश्य है। यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? तो प्रश्न ऑप्शन सी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बीपीएल परिवारों को एलपीजी गैस कनेक्शन एवं गैस चूल्हा प्रदाय हेतु 1500 रुपए किस योजना के तहत दिया गया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की राशि। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बीपीएल परिवारों को जो है एलपीजी गैस कनेक्शन एवं गैस चूल्हा प्रदाय हेतु जो है रुपए 1500 जो है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की राशि के तहत दिया गया था, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इस बीपीएल तथा एपीएल परिवार के मकान में शौचालय निर्माण का लक्ष्य किस योजना में है? बताइए बीपीएल तथा एपीएल परिवार के मकान में शौचालय निर्माण का लक्ष्य जो है किस योजना में है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 12वें वित्त आयोग की राशि। बीपीएल तथा एपीएल परिवार के मकान में शौचालय निर्माण का लक्ष्य जो है 12वें वित्त आयोग की राशि योजना में है, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 24, जननी सुरक्षा योजना संबंधित है। बताइए जननी सुरक्षा योजना किससे संबंधित है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गर्भवती महिलाओं की मृत्यु दर कम करना। जननी सुरक्षा योजना किससे संबंधित? तो गर्भवती महिलाओं की मृत्यु दर कम करना से संबंधित, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न 25, जो यह आज का अंतिम प्रश्न है, स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण राज्य में किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय। स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण राज्य में जो है किस मंत्रालय द्वारा संचालित? तो याद रखेगा पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित है, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो दोस्तों आपके कितने सवाल सही लगे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल IQ स्टडी जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।